हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। वोडाफोन आइडिया आज 16 रुपये पे बंद हुआ है। 20% अप मूव आज के सेशन में देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स पे काफ़ी अच्छा लग रहा है वोडाफोन आइडिया, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है आगे इस चार्ट के अंदर में। व्हाट इज़ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्राइस एक्शन जो हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के अंदर में किन लोगों को ही निवेश करना चाहिए, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर जो सर्ज आज आया है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ न्यू कैपिटल कमिंग इन, और पैसा कैश जो है कंपनी में आने का बातें चल रही हैं। और ये जो कैश है ये इक्विटी इन्फ्यूजन से होगा। इक्विटी इन्फ्यूजन का मतलब होता है कि कंपनी कैश लेके अपने कुछ शेयर्स और किसी और को दे देंगे, मतलब किसी और को भी इसके अंदर में एक हिस्सेदारी देंगे, और उनसे जो पैसा लेंगे वो किन्हीं पर्पजेस के लिए यूज़ करेंगे। मोस्टली वोडाफोन आइडिया के लिए जो पर्पज़ होगा वो डेट रिडक्शन ही होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज इतना सारा डेट जो है कंपनी के ऊपर में इकट्ठा है। इसका जो वीकली चार्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल इस हफ्ते इसने बनाया है। हफ्ते का आज आखिरी दिन था, और इस साल का भी आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। और इसने इस यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल इसने बनाया, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि पिछले 3-4 हफ्तों के हाईज जो है ना वो क्रॉस हो गए हैं, राइट। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उनको पता है कि मेरा एक बहुत पर्टिकुलर तरीका है किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का, और उसके अंदर में पैसा बनाने का तरीका जो मैं बताता हूँ कि आप अपना सपोर्ट हमेशा ट्रेल करते चलो। और सपोर्ट ट्रेल करने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल्स बनती है तो हम उसके नीचे अपना सपोर्ट मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है। और जब भी हमारे को वो दोबारा से पैटर्न देखने को मिलता है, हम अपना सपोर्ट जो है वो ट्रेल कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे सिंपल एक रीज़न है कि ये जो पूरा पैटर्न है, ये जो पूरा लॉजिक है इस पैटर्न के पीछे कि एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल, इसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि जब भी आपको बाइंग का कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन कैसे मिलता है? जब कोई चीज़ बार बार होती है, राइट। अब अगर आप वोडाफोन आइडिया का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखोगे सिंस अगस्त, जब से इसने ये पूरी रैली दिखाई है हमारे को, अगस्त से 7 रुपये 8 रुपये के लेवल से अभी ये 16 रुपये तक पहुंच चुका है वोडाफोन आइडिया का शेयर। पहले 4 हफ्तों में इसने लगातार 4 ग्रीन कैंडल्स बनाई, और उसके बाद से अब तक इट हैज़ बीन अ बॉक्सिंग मैच बिटवीन द बेयर्स एंड द बुल्स। जो बेयर्स हैं उनको आप रेड कैंडल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो बुल्स हैं उनको आप ग्रीन कैंडल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं हमेशा पैटर्न बताता हूँ रेड ग्रीन ग्रीन का, वो नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगस्त के टाइम पे सपोर्ट था वोडाफोन आइडिया के अंदर में टेक्निकल चार्ट्स पे, आज भी वही सपोर्ट है टेक्निकल चार्ट्स पे, एंड दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 7-7.5। 7-7.5 रुपये का जो सपोर्ट है वो आज भी कायम है। क्यों? बिकॉज एवरी टाइम देयर इज अ रेड कैंडल, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर से एक रेड कैंडल बन जाती है। अगेन यू कैन सी इन अक्टूबर अ ग्रीन कैंडल followed by a red candle. Again in October end you can see a green candle followed by a red, then a green, then a red, then a red and then a green। लेकिन लगातार 2 ग्रीन कैंडल्स नहीं बन रही है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वोडाफोन आइडिया इज अ बाइंग कंफर्मेशन। बाइंग कंफर्मेशन कैसे आएगी? अगर अगले हफ्ते यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना देता है तो उससे फायदा क्या होगा कि आपका जो लेवल सपोर्ट था 8 रुपये से सीधा उठ के आ जाएगा 13 रुपये पे, और फिर मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड बन जाता है फॉर मेनी पीपल टू कम इन। आई फील once you get another green candle here there will be a lot of traders who would be coming into this share, because उनको एक क्लियर सपोर्ट नजर आएगा। इस टाइम पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से वोडाफोन आइडिया आइडियल नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने फ्रेश एंट्री करनी है, बिकॉज 16 रुपये पे आप खरीद के आपका जो सपोर्ट है वो तो 8 रुपये पे 7 रुपये पे है, यानी कि आपका 50% का स्टॉप लॉस है। दैट इज नेवर अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये भी बताया था कि किन लोगों को इसके अंदर में इंटरेस्ट लेना चाहिए वोडाफोन आइडिया में। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया में सिर्फ उन लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए निवेश करने का जो कि टर्न अराउंड स्टोरी में बिलीव करते हैं। टर्न अराउंड स्टोरी का मतलब क्या है कि देखिए, वोडाफोन आइडिया में ना तो कोई वैल्यूएशन की चर्चा हो सकती है, ना तो इसके अंदर में कोई प्रॉफिटेबिलिटी की चर्चा हो सकती है। अगर इनके नंबर्स आप उठा के देखेंगे तो पिछले साल 30,000 करोड़ का घाटा था, उससे पिछले साल 29,000 करोड़ का घाटा था। कंपनी के ऊपर में लगभग 2 लाख करोड़ का कर्ज है। सो यहाँ से अगर वोडाफोन आइडिया को टर्न अराउंड के अंदर कोई बिलीव करता है वही इसके अंदर में निवेश करेगा, बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क स्टॉक। अगर आप इसमें निवेश करते हो तो या तो आप मल्टीबैगर बनाओगे, या तो आपका पैसा जो है आधा हो जाएगा।
बिकॉज सपोर्ट का लेवल एज आई सेड इज अराउंड 7 and 8 रुपीज लेवल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जस्ट बिकॉज 20% बढ़ गया इसलिए आप ट्रेडिंग के नजरिए से इसके अंदर में नहीं आ सकते। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि या तो हाँ मैं 50% का कैपिटल रिस्क करने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे, ठीक है, या तो आप अगले हफ्ते पोजीशन बनाओ जब यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, अगर बन जाए तो, और आपका सपोर्ट उस केस के अंदर में 13 रुपए पे आएगा। बट आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न रिगार्डलेस ऑफ द फाइनेंशियल्स। इसके फाइनेंशियल्स को 2 मिनट साइड में रख के अगर मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न की बात करूं तो मैंने अपने वीडियोस में ये बात बहुत बार कही है कि जो दो एवरेजेस मैं यूज करता हूं, एक है 20 मूविंग एवरेज जो रेड वाली लाइन है, एक है 200 मूविंग एवरेज जो है ब्लैक वाली लाइन है। और जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है, यहीं से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। और यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया हमारे को दिखा रहा है, इट इज सिमिलर, वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड बैक इन 2012 एंड 14। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एवरेजेस के बीच का गैप बहुत कम था। तब 60-65 के लेवल्स पे जो था वोडाफोन आइडिया ट्रेड करता था। उस टाइम पे भी आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फॉलो अप बाइंग या फिर आप बोल सकते हो जो बाइंग कंफर्मेशन की बात मैं कर रहा हूँ, एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बार बार वोडाफोन आइडिया में बैक इन 2013 दिखता है जो हमारे को अभी नहीं दिख रहा है। सो वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, आई थिंक दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड। टेक्निकल चार्ट्स में अगर मुझे फंडामेंटल्स ना दिखाएं और वोडाफोन आइडिया का सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स दिखाएं, आई थिंक इट्स अ ब्लाइंड रैली अपकमिंग इन वोडाफोन आइडिया। बट देन अगेन विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपीज, एंड इफ नेक्स्ट वीक ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो 13 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा और फिर 13 रुपए टूटना बड़ा मुश्किल होगा वोडाफोन आइडिया के अंदर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन वोडाफोन आइडिया। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।